तो हम लोग इस सीरीज में रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, जो कि काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको पूरा का पूरा रिएक्ट जेएस शुरू से लेकर के अंत तक सिखाने वाला हूं, जहां पे 2 वीडियोस ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। तभी तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाकर एक्सेस करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर दिन एक ही वीडियो यहाँ पे डाल दिए जा रहे हैं और पूरा का पूरा रिएक्ट जेएस आप मेरे साथ एकदम बढ़िया लेवल का सीखने वाले हो, राइट। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन वगैरह, सेकंड वीडियो में मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट क्या होता है? आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, राइट। ये कंपोनेंट होता क्या चीज है? देखो, मैं आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन जो आप देखते हो ना, एक एप्लीकेशन जो आप देखते हो, इस एप्लीकेशन के अंदर जो अलग अलग पार्ट है ना, उसको हम एक कंपोनेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका एक नैप बार होता है सबसे ऊपर में, राइट, ये आपका एक कंपोनेंट हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका नैप बार है, ये आपका एक कंपोनेंट हो सकता है। इधर देखोगे, अगर आपके पास एक साइड बार होता है, ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट साइड बार, ये भी आपका एक कंपोनेंट हो सकता है। ये आपका राइट साइड में एक साइड बार हो सकता है, ये भी आपका एक कंपोनेंट हो सकता है। ये बीच में जो बॉडी आप देख रहे हो, ये वाला चीज, यहाँ पे आपका कुछ कुछ कंटेंट होता है और ये डायनेमिकली चेंज हो रहा होता है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है? एक कंपोनेंट हो सकता है। सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक फूटर होता है, तो ये भी एक कंपोनेंट है। मैटर समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारी चीजें जो है बेसिकली इसको कंपोनेंट बोलते हैं। ये नैप बार एक कंपोनेंट है, ये साइड बार एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये फूटर भी एक कंपोनेंट है, राइट। मजे की बात ये है कि ये कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं। कहने का मतलब, अगर आप नॉर्मल HTML CSS से अगर आप कोई साइट बनाते हो तो कैसे बनाते हो? जैसे कि मान लो कि आपके पास एक home.html है, ठीक है, तो वहां पे भी नैप बार का कोड लिखना पड़ता है। और फिर मान लो कि आपने फिर about.html बनाया, तो फिर उसमें भी आपका नैप बार का कोड होता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, नैप बार का एक कंपोनेंट बना लेंगे, और जहां पे भी हमको यूज करना पड़ेगा उस कंपोनेंट को हम सीधा एक लाइन का टैग जो बेसिकली बन जाता है, हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, उसको बस यूज कर लेंगे। बस समझ आएगा? तो यहाँ पे कंपोनेंट रीयूजेबल होता है, बात को समझो, ठीक है। तो ये काफी शानदार चीज है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग को सारी चीज समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल तो आपको बस इतना समझना है कि कंपोनेंट क्या होता है। एक एप्लीकेशन का अलग अलग पार्ट बेसिकली जो होता है, जैसे नैप बार, फूटर, साइड बार, बीच वाला बॉडी, ये जो कंटेंट आप देख रहे हो, फिर राइट में एक साइड बार हो सकता है। तो इस तरह की सारी चीजें जो है बेसिकली कंपोनेंट है। जैसे कि लॉगिन वाला अगर मान लो पोर्शन है, तो यहाँ पे लॉगिन का एक कंपोनेंट दिख रहा होगा। बस साइन अप का अगर मान लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो साइन अप का एक कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारा का सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कंपोनेंट होता क्या चीज है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट जेएस में हमारे पास जो है कंपोनेंट 2 तरह के होते हैं। मैंने क्या बताया कि कंपोनेंट आप 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक कंपोनेंट जो होता है बेसिकली उसको बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, और एक को जो कंपोनेंट बोलते हैं वो होता है क्लास कंपोनेंट। ये फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली स्टेटलेस कंपोनेंट होता है, और ये जो क्लास कंपोनेंट है वो स्टेटफुल कंपोनेंट होता है। अब ये स्टेटलेस स्टेटफुल का मतलब हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझो कि एक कंपोनेंट आप फंक्शन के जरिए, सिंपली फंक्शन के जरिए बना सकते हो, और एक जो है क्लास के जरिए बना सकते हो। उससे पहले भी मैं एक बात बता देता हूँ कि एक कंपोनेंट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फाइल होता है, और आप आगे थोड़ा सा सीखोगे कि JSX के बारे में, ठीक है। वो एक JSX फाइल भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप फोकस बस इतना बार हो, इतने में आप फोकस करो कि कंपोनेंट क्या होता है। एक JS फाइल होगा, एक क्या होगा, JS फाइल। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेसिकली ऐसा है कुछ, और यहाँ पे नैप बार है, फिर यहाँ पे साइड बार है इस तरीके से, फिर यहाँ पे फूटर है। तो ये जो बाहर वाला, ये भी एक कंपोनेंट है। ये जो बाहर में आपको दिख रहा है ना, जिसके अंदर सारी चीजें हैं, सारे कंपोनेंट है, तो जिस कंपोनेंट के अंदर सारे कंपोनेंट है, वो भी एक कंपोनेंट ही है बेसिकली। ये भी क्या है, कंपोनेंट। ये बाहर वाला फ्रेम जो दिख रहा है ना, ये भी कंपोनेंट है। इसको रूट कंपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूट कंपोनेंट। और हमारे केस में जो रूट कंपोनेंट है यहाँ पे, वो है app.js। बेसिकली आप देखो यहाँ पे, ये जो app.js आपको दिख रहा है ना, ये app.js, ये भी क्या है, कंपोनेंट है। ये क्या है, कंपोनेंट है, राइट। कैसा कंपोनेंट है? ये फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। कैसा फंक्शन कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से लिखे गए हैं। जो कंपोनेंट क्लास के लिए बनाए जाते हैं उसको क्लास कंपोनेंट बोलते हैं। अभी के लिए आप बस इतना ही समझो। तो 2 तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हो। कब क्या बनाना है ये बातें आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कब हम क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, कब हम फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। ये आगे आपको समझ में आएगा, बट अभी आपको थोड़ा सा सीखने पड़ेंगे चीजों को। तो देखो, ये जो है ना, ये जो app.js देख रहे हो, ये रूट कंपोनेंट है बेसिकली, क्योंकि सबसे पहला कंपोनेंट जो लोड हो रहा है वो यही लोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सारे के सारे चीजें होंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा जो चीज आप देख रहे हो ना, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट देख लो, मैंने सेव किया, और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। मैं बस इसके अंदर एक काम कर लेता हूँ। देखो, ये div एक रखना है, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा मैं, जब फंक्शन कंपोनेंट में खुद से बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बस मैं ये बताना चाहता था कि ये देखो यार, ये रूट कंपोनेंट है, मतलब ये बाहर वाला फ्रेम। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर अब बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, राइट। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे बस एक चीज लिख देता हूँ, H1 लिख देता हूँ। ये टैग मैंने H1 टैग लगाया, और मैं लिख देता हूँ कि दिस इज रूट कंपोनेंट। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करते ही ऑटोमेटिक रिकम्पाइल होगा, और आप देखो यहाँ पे दिस इज रूट कंपोनेंट, ये आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन कंपोनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते कैसे? तो जब भी आपको कंपोनेंट बनाने के लिए बोला जाएगा, बेसिकली आप कंपोनेंट बनाने का मतलब है कि आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना दोगे।
देखो वो एक JSX फाइल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखेंगे JSX के बारे में। मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा वेट करो, पैसेंस मेरे केस में बहुत जरूरी होता है समझना, ठीक है। अगर आपको समझना है मेरे से तो पैसेंस रखना होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सोर्स SRC नाम का फोल्डर है ना, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और फोल्डर का नाम होगा कंपोनेंट, राइट। मैंने इसका नाम दे दिया कंपोनेंट, ऐसे कुछ करके, ओके। अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। कंपोनेंट नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ होम, ठीक है, home.js। देखो एक कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फाइल ही होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग देखेंगे कि ये एक JSX फाइल भी बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं। JSX क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि home.js हमें इस तरीके से क्रिएट करने हैं। मतलब कुछ भी कंपोनेंट का नाम होगा बेसिकली, और वो एक जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन के साथ आपको बनाने हैं, ओके। ये बन गया हमारा अभी। अब जो भी आप फंक्शन कंपोनेंट बनाओगे, सबसे पहले आपको एक चीज इंपोर्ट करना है। जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो इंपोर्ट करना है आपको क्या, रिएक्ट को, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, यही नाम से आप क्रिएट कर लो, होम नाम से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये फंक्शन अभी क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा एक HTML। अभी के लिए मैं HTML रिटर्न करने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग समझेंगे कि यार ये एक JSX रिटर्न कर रहा होगा, बट अभी हम लोग को समझना है कि ये एक HTML रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। मैं एक HTML यहाँ पे सिंपली कोड लिखता हूँ H1, और मैंने इस तरीके से लिखा कि दिस इज होम कंपोनेंट, दिस इज होम कंपोनेंट, मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है, ओके। ये बात को आप समझो, मैंने ये कोड अभी लिखा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी ये कंपोनेंट यहाँ पे है, ये कंपोनेंट कहीं पे भी व्यू नहीं होने वाला है, दिखने वाला नहीं है, बात समझ क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बताओ, कि रूट कंपोनेंट है बेसिकली, कौन सा, ये app.js, यही वो एक मेन फ्रेम है, इसी के अंदर सारा चीज हमें अभी क्या करना है, लोड करना है, मैटर्स में हमारा है। तो अभी हमें इसके अंदर हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया तो वो दिखेगा नहीं अभी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज को, इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि ये दूसरे जगह पे कहीं पे इंपोर्ट किया जा सके, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये जो मेरा नाम है होम, ठीक है, इस तरीके से बस आपको लिख देना है। अभी देखो ये home.js लिखना जरूरी नहीं है, बस आप ये होम लिख दोगे, ओके। ये बात आप समझ लो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखो मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब जरूरी होगा कि यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये जो app.js मेरा जो रूट कंपोनेंट है बेसिकली, मैं इसके अंदर यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं लिखूंगा यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट। और मैं इस होम को, ठीक है, होम को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम, मैं इस तरीके से लिखूंगा फ्रॉम, देखो ये कहाँ पे है पहले समझने का कोशिश करो, उसका पाथ पूरा देना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिकली कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में ये होम है, इस तरीके से देख लो। हाँ, मैंने यहाँ पे .js नहीं लगाया, बस ये आपको होम लिखना है इस तरीके से, राइट। .js लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा बेसिकली कंपोनेंट की तरह भी ट्रीट करेगा, ये एक HTML टैग बन जाएगा, आप ऐसे समझ लो, है ना। अब देखो मैं इसके अंदर, ये H1 के जस्ट अंदर मैं यहाँ पे इसको टैग के HTML टैग की तरह लिखूंगा, ठीक है। ये होम टैग ओपन और होम टैग क्लोज, कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। मैं इसको सेव करता हूँ, और मैंने जैसे इसको सेव करा, आप देखना कि ये कंपोनेंट अभी आपका नीचे, देखो ये मेन आपका रूट कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट के अंदर में ये कंटेंट था, और इसके अंदर एक कंपोनेंट अभी और लग चुका है, जो कंपोनेंट हमारा कौन सा था, ये जो होम कंपोनेंट हमने क्रिएट किया हुआ था। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे भी दिखने लगा है, बस हमारे क्या, हालांकि इसमें कुछ CSS वगैरह हमने अप्लाई नहीं किया, वो कैसे करते नहीं करते वो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल तो आप सीख गए कि एक कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट बना करके उसको कैसे लगाना है चीज़ों को, ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, कि अगर आपके पास ये कुछ भी ये कुछ भी अगर रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ अगर सीन नहीं है इसके साथ, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक ही में ओपन एक ही में क्लोज कर सकते हो, अगर ये कुछ कंटेंट नहीं कर रहा है तो, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ अभी, और फिर देखना ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रहे होंगे सही से, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा, ये जो मैंने होम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं ये नाम अगर चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो, मैंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे, हाँ देखो डेमो मैंने लिख दिया है, और इसको मैं यहाँ पे हटा करके भी मैं लिख दूंगा डेमो, मतलब जो वहां पे मैंने लिखा है वो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा क्या, तो आंसर में देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, आंसर यही है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है, राइट। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि जिस नाम से आपने वो बनाया उसी नाम से यहाँ पे इंपोर्ट करो, आप कुछ दूसरे नाम से भी उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरी हो कि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम लिखा गया है, तब ये कर सकते हो। एक और तरीका होता है यहाँ से एक्सपोर्ट करने का, लेकिन यदि आपने इस तरीके से एक्सपोर्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू, आप अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और आप यहाँ पे देखना ये एक एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बस हमारे क्या। तो इस केस में जो नाम से आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, आपको वही नाम से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको सेम नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको होम लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, होम ही लिखना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या।
मैंने इसको सेव करा। अब देखो ये चीज़ें अभी सही से काम कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट करते हो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और अगर आपने वहाँ पे एक्सपोर्ट इसी जगह पे अगर आपने कर दिया है, यहाँ पे अगर आपने इसी जगह से एक्सपोर्ट कर दिया है, इसी लाइन पे एक्सपोर्ट कर दिया हुआ इस तरीके से, तो आपको फिर यही नाम लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली यही नाम लिखना पड़ेगा। बस हमारे क्या, चलो ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यार ये आप जो फंक्शन ऐसे लिख रहे हो ना, आप इसके जगह पे एरो फंक्शन यूज़ करो। हाँ मैंने क्या कहा, आप इसके जगह पे एरो फंक्शन यूज़ करो, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि एरो फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो मैं इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से, ये एरो फंक्शन है बेसिकली, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये कोई इशू नहीं करेगा, ये देख लो चीज़ें सही से काम कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एरो फंक्शन को यूज़ करो। एरो फंक्शन कुछ है नहीं, ये आप देख सकते हो कि आपने किस तरीके से इसको एरो फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन कंपोनेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास कंपोनेंट को समझेंगे, ओके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सो दैट कि जैसे नेक्स्ट वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ओके। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ओके, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो।